मैं बहुत खुश हुई कि मैं अपने घर आ पाई, क्योंकि अभी काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे अभी भी वहाँ पे फँसे हुए हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपने घर वापस आ गई और सबसे मिली। अ, मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, हर रोज़ दिन में 10-10 बार फ़ोन करते थे, कहाँ हो, कैसी हो, ठीक हो, नहीं हो। तो उससे मैं भी परेशान होती थी कि हाँ, वो लोग इतना परेशान हैं। और सरकार को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी हेल्प की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। नहीं तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, मैं वहीं पे होती। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इंडियन गवर्नमेंट की कि वो मुझे इतनी सुरक्षित और इतने अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पर लेके आई, मुझे घर तक छोड़ा। अगर और इसके आगे तो कुछ अच्छा, भी नहीं है। मोदी जी से भी आप लोग ने मुलाकात की और हाँ, कितना एक्सपीरियंस रहा है, क्या रहा है? कल कल हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई आपको? तो उनसे उन्होंने हमसे मतलब उतना जानने की कोशिश की, वही हमारे लिए बहुत है कि उनको हमारी इतनी फ़िक्र है कि हाँ, वो इतना सोचते हैं हम सबके बारे में। इस इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन वो इतना बिज़ी रहते हैं, फिर भी उन्होंने इतना टाइम निकाल के हमारे लिए इतना टाइम निकाला हमारे लिए, वही बहुत है हमारे लिए। और उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग ठीक हो, कैसे हो? ये सब अच्छा, उन्होंने हमसे पूछा। आप किस ईयर की वहाँ छात्रा हैं और मतलब कि आपने क्या-क्या वहाँ देखा जब आप आई? कितने किलोमीटर आप पैदल चलीं? कैसे ये आप सफ़र को साझा करना चाहते हैं? मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। अभी जस्ट हमारा एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद हमारी जस्ट क्लासेस स्टार्ट ही हुई थी। तो फिर अचानक से ये सब होने लगा। तो क्लासेस तो हम रेगुलर जाते थे फिर भी, क्योंकि वो ऐसा था कि हमें यूनिवर्सिटी से नोटिस मिलता था कि सिचुएशन स्टेबल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्लासेस जाते थे। पर धीरे धीरे सिचुएशन काफ़ी बिगड़ती चली गई, जिससे कि अ, बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। एक दिन हम सुबह सो के उठे और हमें पता चला कि हमला हो चुका है। तब हम उस दिन इतना पैनिक हो चुके थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या नहीं, क्योंकि हमने तो टिकट्स भी नहीं करा रखी थी इंडिया वापस आने की। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टिकट्स करा रखी थी, बट उनकी टिकट्स कैंसिल हो गई, वो जा ही नहीं पाए। तो फिर हम सारे बच्चे इतना पैनिक हो चुके थे कि अब हम कैसे घर जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ, हम जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ये सब सोच के हम बहुत स्ट्रेस में आ चुके थे। फिर वहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट कर दिया गया, एयर अलार्म्स बजने लगे। तो हम किचन में होते थे और एयर अलार्म्स बजने लगते थे, तो हमें दौड़ के नीचे जाना पड़ता था कि हमें बंकर में रहना है। हम पूरा एक दिन तक बंकर में रहे, पूरी रात हमने बंकर में गुजारी। और उसके अगले ही दिन हमने ये डिसाइड किया कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने खुद की एक प्राइवेट बस बुक करी। फिर उसने हमें बॉर्डर से काफ़ी आगे छोड़ दिया, मैक्सिमम 30 किलोमीटर्स उसने हमें आगे छोड़ दिया, जिसके बाद हम 30 किलोमीटर पैदल चल के गए। ना हमारे पास पानी था, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ था। जो भी था वही बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह हमने जो बैग में रखी थी हम वही खाते थे, और वहीं हमने ऐसे ही हमने अपना रास्ता तय किया। और उसके खुश हैं बाद अब परिवार वालों उस से मिलके, फ्रेंड से, माँ-बाप से, भाई से मिलके खुश हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो कल ही आई हूँ। हुँ। और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी इन सब चीज़ों से कि मुझे बस चाहिए था कि मैं घर जाऊँ और अपने परिवार से मिलूँ, क्योंकि मैंने ये होप छोड़ दिया था कि मैं मिल पाऊँगी उनसे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी वहाँ पे। उन्होंने जी, जी, मुलाकात किया है एक जी। डेलीगेट ने छात्रों के। कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या कहना चाहते हैं? सर एक्सपीरियंस तो सर कुछ बहुत ख़राब था। हुँ। सर बहुत सी प्रॉब्लम हुई सर, जब से हम लोग घर से निकले थे फ्लैट से अपने, तब से सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सर थी। जब बस से निकले हम सर तो 180 किलोमीटर तो हमको बस ने छोड़ा, फिर 20 किलोमीटर हमको चलना पड़ा था पैदल। और सर वहाँ पे जाके सर इतना क्रश था कि इतने बच्चे थे सर, ना जो हमसे पहले निकल चुके थे बच्चे वो भी वहीं बैठे हुए थे सर, एक दिन पहले हमसे गए थे। हुँ। तो सर वो बच्चों ने उम्मीद तोड़ दी थी कि अब हम निकल पाएंगे। हमें भी यही बोले थे कि भाई कोई मतलब नहीं यहाँ खड़े होने का, वापस जाओ, ये है वो है। तो सर हमने वहाँ पे 40 आवर्स कम से कम काटे सर, रोमानिया बॉर्डर पे सर। सर वहाँ पे स्नो वनो पड़ रही थी सर, बहुत से प्रॉब्लम हो रहे थे। सर उसके बाद सर हम 40 आवर्स बिताने के बाद सर फिर हम वहाँ पे क्रॉस किया बॉर्डर, रोमानिया बॉर्डर पे। फिर उसके बाद सर बहुत हेल्प मिली एम्बेसी की। सर एम्बेसी की सर बहुत बहुत धन्यवाद, जितना हमें हेल्प किया। और भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको मुंबई तक ले आए। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अच्छा, हमको और वहाँ से छोड़ा। जी मोदी जी जी से आपने मुलाकात जी की, जी जी। क्या उन्होंने पूछा? कैसा एक्सपीरियंस रहा है? उन्होंने हाल चाल पूछा कि क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा सबका, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई, ये सब सब पूछ रहे थे।
जी जी अच्छा, और क्या मंजर आपने देखा, क्योंकि बहुत ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी सर, लास्ट की तरह से तो बहुत आई सर। हम जब 24 को सब पहला ब्लास्ट जब हुआ सर, इवानो में ही हुआ था सर, करीब 7:30 बजे हुआ था सर। वो एयरपोर्ट के पास ही था सर। तो हमारा एक फ्रेंड था सर, वहीं पे रह रहा था। तो सर पूरी ऐसा ब्लास्ट था कि सर वो पूरी बिल्डिंग ही पूरी हिल गई थी। ऐसा फील हो रहा था कि लग रहा था कि अर्थक्वेक आ गया है सर। मेरे फ्रेंड्स सर तुरंत भाग के हमारे फ्लैट आ गए थे। जी 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 अच्छा, तो अब आप खुश हैं, सबसे जी मिल रहे सर, हैं। बहुत खुश हूँ किस ईयर के छात्र हैं और सर। कहाँ पढ़ते हैं? सर मैं इवानो फ्रैंकिस में पढ़ता हूँ तो 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। चिंता तो बहुत थी, लेकिन अब तो ठीक है, अब तो आ गई हैं घर में। हम्म। हाँ, तो अब तो अच्छा ही लगेगा सबको। पहली बार जब पता चला कि यूक्रेन के ऐसे हालात हैं, हाँ, तब कितना तो मन डर रहा था आपका? बहुत डरा था, क्या होगा, कब आएंगे, कैसे आएंगे। टिकट भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, यही दिक्कत थी सबको। सरकार से क्या कितना मदद मिली है? सर क्या कहना चाहती है, सरकार को कितना धन्यवाद देना चाहती हैं? और अच्छा किया है जो किया। किसने? हाँ, सरकार ने कितना अच्छा किया? अब सबको लिया दिया, सबको पहुंचा दिया घर घर, ऐसे अच्छा का चीज़ है।